साथियों नमस्कार। ये जेल वार्डन की प्रैक्टिस चल रही है अभी, और ये आज आपका ये लास्ट वीडियो मिलेगा। उसके बाद फिर आपका सैटरडे को यानी कल परसों 2 दिन पेपर है। तो ये अंतिम कुछ सवाल हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट हमें लग रहे हैं हम करवा देते हैं। और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप लोग कोचिंग तो आए नहीं, तो ये जो माध्यम है हमारा आपसे जुड़ने का, इसी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये जो पेपर हो रहा है जेल वार्डन, ये आपके लिए हो रहा है। और बहुत अच्छे से करिएगा इसको। बस केवल इसमें लालच न करिएगा। जो सवाल आपको नहीं आता है उसको कतई न छूना, और जो सवाल आ रहे हैं उनको थोड़ा स्पीड में करना। जो पोर्शन आपका मजबूत है उसमें टाइम मत देना, टाइम देना है नहीं, इतनी जल्दी कर देना ताकि और पोर्शन के लिए टाइम बच जाए। सवाल आपको सभी आएंगे, पढ़े पढ़ाए आएंगे, और पूरे सवाल तो आप कर ही नहीं सकते ना, ये सोच के मत जाइएगा। और हमें उम्मीद है कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी होगी, और रीजनिंग में भी टाइम अगर आप देंगे तो रीजनिंग भी अच्छी होगी। बाकी पोर्शन भी आपके, मैथ्स भी आप अच्छे से लगा लेते हैं, तो सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिएगा। पेपर में पढ़ाई से ज़्यादा टेक्निक लगती है, टेक्निक को जरूर आप यूज करिएगा कि जल्दी करना है। और अगर किसी सवाल में आपको तुक्का लगाना है तो इतनी जल्दी लगा देना है कि सवाल खुद न समझ पावे कि हमको लगाया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका लॉस ना करके, बाकी बातें तो पेपर मंडे को, जब पेपर संडे को पेपर आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा, पेपर लेकर भी हम आपके सामने हाजिर होंगे, उनके सवाल भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि देखिए ये सवाल हम कह रहे थे ये आया है। तो जितना भी आपको पढ़ाया हमने उसको आप रिवीजन भी अपना करिएगा। वो आपको आता, हमें विश्वास है। आपको नहीं विश्वास होगा लेकिन हमें विश्वास है कि अगर वो सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज एक लास्ट प्रैक्टिस की ओर, और उसके बाद फिर जैसे वीडियो आप चाहेंगे, जैसे जो भी क्लास चाहेंगे वो हम आपको देंगे। चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। ये सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं। हम चाहेंगे कि पहले हम सवाल आपको दे रहे हैं, और आप अगर पेपर में आ जाता तो इसमें क्या टिक लगाते, तो पहले इन सवालों को लिख करके आप टिक लगा लो। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। उसके बाद फिर दूसरा सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। आप अपना आंसर दें, बस इतनी देर में आ जाना चाहिए। अगला सवाल है, अभी हम फिर से इन सवालों पर आएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? हमने आपको बहुत सारे शब्द लिखाए हैं, गाय, दर्शन, बहन, लता। जो भी आपका आंसर हो उसको टिक लगाओ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शीतलता, बल, नया, वृद्धि। जो भी आपका आंसर है उसको लगाइए। इतनी देर में लग जाएगा, नहीं लगेगा तो वापस में आ रहे हैं सवाल कराने के लिए। पांचवा सवाल, आप सीता सो रही थी, केवल आंसर लिखते जाओ, भी लिखना नहीं, जब डिस्कस करेंगे तब सवाल लिखिएगा। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद ये छठा सवाल आपके सामने है, यहीं से देखना है, और छोटा कर दें, अब दिखेगा सही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तद्भव बताना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। जो भी आपका आंसर है उसको टिक लगा लीजिए। अगला सवाल है, ये दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? नीर, समीर, सलिल, अम्बु। बहुत बड़ी बात नहीं, यही सवाल आ सकता है, सावधानी से करिएगा, अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगला 9वां सवाल आप देख रहे हैं, विज्ञान गीता। एक रचना है विज्ञान गीता, फिर से हम एक नई रचना लेकर आए हैं आपके सामने।
विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? देव, बिहारी, केशव या घनानंद? जो भी आपका आंसर टिक लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए, आंसर लिख लीजिए कॉपी में। 10वां सवाल, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? माधवाचार्य, सूर्याचार्य, शंकराचार्य, शंकरदेव। उसके बाद अगला 11 नंबर है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के रचनाकार थे? छायावाद काल या द्विवेदी युग के थे, आदिकाल के या मध्यकाल के? जो भी आपका आंसर है इसको टिक लगा लो। अगला है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती, मंथन, मंजन, जायसी या तुलसी? 13 नंबर सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आपको मालूम है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कब बने? 1901, 1902, 1903, 1904? जो आंसर हो आप लिख लीजिए, तुरंत लिखिए। अगला सवाल आ रहा है, शैतान के कान काटना एक मुहावरा है। शैतान के कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत सुंदर होना, बहुत चतुर होना, बहुत दिखावा करना, दूसरे का कान काटना? जो आपका आंसर टिक लगाओ। और ये अंतिम सवाल आपके सामने आया है, रग रग जानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रग रग जानना मुहावरा है एक, इसका सही अर्थ क्या होगा? अच्छे काम करना, परिचय दिखाना, दिखावा करना, अच्छी तरह से परिचित होना? जो भी आपका आंसर है टिक लगाओ। हो गया? अब चलते हैं आपने क्या टिक लगाया उस पे, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है। ये कह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? अच्छा ये बताओ, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अगर सर्वनाम का प्रकार पूछे आपसे, सर्वनाम का प्रकार, सवाल ऊपर छिप गया है, क्यों छिप रहे हो भाई? इनमें से कौन सा सर्वनाम है? अगर सर्वनाम का प्रकार पूछे आपसे तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और अगर सर्वनामों की संख्या पूछ ले तो सर्वनामों की संख्या सदैव 11 होती है, 11। ठीक है। अब इसमें सवाल क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है ये सर्वनाम है। हमें उम्मीद है आपने यही लगाया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल दिखाओ भाई, ये आ गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लाने के लिए केवल एक काम करना है, एक वाक्य बनाना है। आशा की जाती है कि आशा किया जाता है? आशा की जाती है। आज्ञा दी जाती है कि आज्ञा दिया जाता है? आज्ञा दी जाती है। गरिमा बढ़ती है कि गरिमा बढ़ता है? तो गरिमा बढ़ती है, यानी यही स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। सागर अच्छी है कि अच्छा है? सागर अच्छा है, तो यही आपका आंसर होगा, यानी यही पुल्लिंग होगा। यही तरीका दुनिया का कोई भी शब्द हो आप लगा करके निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपने यही लगाया होगा। अगला सवाल जो आपका आया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? हमने आपको बताया है कि कुछ शब्द भी लिखा है सदा बहुवचन में प्रयोग करने वाले, उनको आप रट लीजिएगा, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, है ना। ये जितने शब्द हैं इस तरह के बहुत सारे शब्द हमने लिखाए हैं। और उसी में एक शब्द आता है दर्शन भी। दर्शन कभी किया नहीं जाता, दर्शन कभी होता नहीं है, दर्शन होते हैं। लोग कहते नहीं किसी से मिले कि बहुत दिन बाद दर्शन हुए, या आज हमको भोलेनाथ के दर्शन हुआ नहीं हुए। तो यहां पर दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
देखो, जब विशेषण कोई लाना होगा तो लाने का तरीका ये है कि आप वो किसी शब्द के पहले लगाओ। अगर पहले लग जाता है तो वो विशेषण हो जाएगा, और जिसके पहले लगेगा वो विशेष से होगा। तो शीतलता किसी के पहले तो नहीं लग सकती, आज बहुत शीतलता है, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं तो एक गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। बल, बल भी नहीं है, बल्कि इसमें जो नया है, नया, ये विशेषण है। आप कह सकते हो नया, नया काम, नया घर, है ना, कुछ भी नया कह सकते हो। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण आपका होगा, तो इसमें यही नया आंसर जो है यही सही होगा। हमें उम्मीद है आपने नया सही किया होगा। अगले सवाल की ओर चलें। आपने ही कमेंट किया था कि स्पीड में करिए, इसीलिए हम स्पीड में करते चले जा रहे हैं। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। ऑप्शन में हालांकि सभी ऑप्शन अगर देखे जाएं तो भूतकाल के ही हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। तो यहाँ पर सीता सो रही थी, अब पता नहीं अभी सो रही है कि जग गई है, यानी इसमें अपूर्ण भूत होगा, यानी कार्य भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यानी अपूर्ण भूत इसमें होगा। पूर्ण भूत तो होता कि सीता सोती थी, ऐसा बोलते, रही थी नहीं लगेगा उसमें। और संदिग्ध तो शायद सीता सो रही थी ऐसा होता। सामान्य भूत सीता सो रही थी। तो देखा जाए तो इसमें अपूर्ण भूत होगा, यानी तीसरा ऑप्शन होगा। आपने हो सकता पहला लगाया हो, लेकिन तीसरा ही होगा इसमें। अगले सवाल की ओर बढ़ें, जल्दी जल्दी, पेपर भी है आपका भाई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपको मालूम है कि अशुद्ध शब्द होता है। हमने कहा जिसको आप प्रयोग करते हो। जब तद्भव पूछे तो आपको तत्सम निकालना है 3। तो देखा जाए तो इसमें ये जो अमृत है ये तत्सम है, उच्च भी तत्सम है, ऊंचा का, एकत्र इकट्ठा का। तो यहाँ जो गांव है ना, ये तद्भव है, देहाती शब्द है। गांव जो है तद्भव, इसको हम सब लोग बोलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। 7वां सवाल देख लें, स्क्रीन पर है, इसी समय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम आपकी पूछ रहा है ना, तत्सम, तो यानी कि 3 तद्भव होंगे। गधा, गधा तद्भव है ही है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। गाय भी तद्भव है, घड़ा भी तद्भव है, लेकिन जो ग्राहक लिखा है ये तत्सम है, ये शुद्ध शब्द है। तो इसमें ग्राहक सही होगा। कभी भी तत्सम तद्भव का जब सवाल आवे तो आप इसको इसी तरह करिएगा, देहाती और वीआईपी के हिसाब से, क्योंकि पूरे तत्सम ना तो आप याद कर सकते हैं ना हम याद करवा सकते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। और आपको हमने बहुत सारे पर्यायवाची लिखाए हैं, उनको एक बार रट डालिएगा। ज़्यादा नहीं, जो यूट्यूब पर आपको हमने लिखाए हैं ना वही पढ़ लेना, विश्वास मानो उसी से काम बन जाएगा। अब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप पेपर के बाद विश्वास किए तो समय निकल चुका होगा। तो देखा जाए तो नीर जो है, नीर, नीर तो होता है भाई, नीर तो पानी होता ही है। समीर, सलिल और अम्बु, अम्बु मानी होता है। समीर माने पानी नहीं होता, सलिल माने होता है, यानी समीर जो यहाँ पे है ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये किसका है, फिर इसको देखो जरा किसका है, ढूंढो, समझ में आएगा। इंटरनेट से नहीं, किताब में ढूंढो। तो ढूंढने से क्या होगा जानते हो? और बहुत सारे शब्द आप पढ़ लोगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक रचना हमने दिया है विज्ञान गीता, शायद ही आपने पहले इसको पढ़ा हो रचना को। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? यही वर्ड टू वर्ड आ सकता है पेपर में, केशव। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव हैं। और 10वां सवाल है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? आपको मालूम है इसका आंसर? नहीं मालूम? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद सब जीएस में लिखाया गया है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। हम 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। एक सवाल तो रोकेंगे भाई। मैथिली शरण गुप्त किस काल के रचनाकार थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के रचनाकार थे, द्विवेदी युग में रचनाएं करते थे वो। ये हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया तो उसमें लिखाया है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। जो हमारे बच्चे यूट्यूब के ही हैं, यूट्यूब से ही जुड़े हैं,
उनको अभी टाइम दे थोड़ा, ये पेपर हो जाए, उसके बाद जितनी बातें हम बताते हैं ना, हमने पढ़ाया है वो हमने क्लास में पढ़ाया है, कोचिंग में, ये यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। प्रयास करेंगे यूट्यूब पर भी आपको दें। अगली एक रचना और दे रहा है, मधुमालती की रचनाकार। तो इसमें जो मंथन लिखा है तो बेकार है, तो कोई मना ही ना है। मंझन, मधुमालती के रचनाकार जो है मंझन है, मंझन की ये रचना है। अगला सवाल जो आपका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो ये आपको हम बता दें, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने हैं। 1900 से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हो गई थी, 1903 में इन्होंने संपादन शुरू किया था। अगला सवाल यानी कि सेकंड लास्ट होगा, शैतान के कान काटना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा, भाई ये तो होगा नहीं, हमने कहा ना जो होगा ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कान शब्द दिया है, ये नहीं हो सकता। अब बहुत सुंदर होना, बहुत चतुर होना या बहुत दिखावा करना, तो इसमें आपका आंसर बहुत चतुर होना, शैतान के कान काट लेना। ठीक है, लास्ट सवाल देख लेते हैं, और उसके बाद हमने आपको पहले ही रग रग जानना, कहते हैं तुम्हारा रग रग जानते हैं, यानी कि अच्छी तरह से परिचित होना, यानी इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? इसमें आंसर आपका होगा, ये सब क्या हो गया, ये अच्छी तरह से परिचित होना। तो हम लास्ट में फिर आपको पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, यानी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। गुड लक, मेरी तरफ से हृदय से बहुत ज़्यादा अच्छी शुभकामनाएं।